इमरान खान जो है पीटीआई वर्कर्स की जी रिहाई तक जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये जी उन्होंने साफ कह दिया है। और जी क्या जनरल फैज हमीद जो है इमरान खान के खिलाफ जो सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं। और जी पंजाब से अगवा होने वाली शरीफा बीबी जी 44 साल बाद अपनों से वापस मिल गई, तहलका खेज इंकशाफात और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जी नबीना बाबा वांगा और फ्रांसी नजूमी की 2025 के लिए बहुत ही खतरनाक किस्म की जो पेशन गोइयां सामने आ चुकी हैं। और जी काबुल की परवाज जो है इस्लामाबाद में लैंडिंग मौसम की खराबी की वजह से 5 त्यारे एकदम जो लाहौर जी लैंडिंग कर गए हैं। और जी जनूबी कोरिया त्यारा हादसा, और जी 181 में से सिर्फ 2 मुसाफिर कैसे जिंदा बच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हारून अरशद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें और वीडियो को एटलीस्ट जो मुकम्मल एंड तक लाजमी देखा करें। बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए जो लेकर आता हूँ, ट्रेंडिंग न्यूज़ डेली की जो होती है। अब अपने एक बयान में जी असद कैसर साहब ने कहा है कि पीटीआई का मुतालबा ये है कि बानी पीटीआई समेत तमाम वर्कर्स को रिहा कर दिया जाए और 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल कमीशन जो बनाकर की जाए। और पाकिस्तान पीटीआई ने कहा है कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। इमरान खान का ये साफ बयान सामने आया है। और राना सनाउल्लाह का जो बयान जो आया जी वजीर आजम मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने जो कहा है कि जी तहरीक इंसाफ को पेशकश करते हुए कहा है कि 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात में एहतजाज के तरीकों पर इत्तफाक कर लें, हदूद तय कर लें कि इससे आगे लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के सीनियर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक में एहतजाज का तरीका कार डाल दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और साल 2025 में सियासी इस्तेहकाम के लिए इमरान खान जो है और तहरीक इंसाफ के सियासियों कैदियों को रिहा किया जाएगा, ये शर्त में जी लाजमी होगी। इसके बाद जी क्या जनरल फैज साहब जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी हकीकत क्या है क्या नहीं। बस अपने वीडियो में जुड़े रहना है और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस्लामाबाद जी साबका DGISPR जो थे वकील ने तवक्का जाहिर की है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फौजी ट्रायल आइंदा चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। जी हाँ जी। और न्यूज़ विद हारून के खुसूसी ज़राए से ये पता चला है कि बैरिस्टर मियां अली शफा का कहना था कि वो इस केस में अपने 2 साथियों के हमरा जनरल फैज की वकालत कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि क्या जनरल फैज हमीद जो इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाही बनने जा रहे हैं, तो मियां अशफाक का कहना था कि मैं ऐसी किसी बात की तस्दीक अभी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुकदमे की कार्रवाई ऑफिशियल तौर पर जो है सेक्रेट एक्ट के तहत में आती है। और जी जब इनसे जनरल फैज के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के आगाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं और जिससे मैं अंदाजा ये लगा सकता हूँ कि ट्रायल शुरू हो गया है। मैं ऐसी खबरों की तरदीद की पोजीशन में नहीं हूँ। ताहम उन्होंने तस्दीक की है कि वो अपने 2 साथियों के हमरा इस केस में जनरल फैज हमीद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया कि इनकी नज़र में ट्रायल कब खत्म होगा तो इनका कहना था कि शायद चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगा ये जो ट्रायल है। और जनरल फैज हमीद की जानिब से जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा करने के इल्जाम की सख्ती से तरदीद के हवाले से न्यूज़ विद हारून को बताया गया है कि मियां अशफाक का कहना है कि तमाम हकायक और कई बातें बहुत ही वाज़िया तौर पर सामने आ चुकी हैं। इसके बाद जी पंजाब से एक अनोखा वाकया जो सामने आया। अच्छा जी, एक अनोखा वाकया जी पंजाब में सामने आया कि जी पंजाब से अगवा होने वाली जो शरीफा बीबी जो है जी वो 44 साल बाद अपनों से वापस मिल गई है। जी हाँ जी, इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। पंजाब से जी 21 साल की उम्र में अगवा होने वाली खतून 65 साल की उम्र में जी 10 बच्चों के साथ अपनी इकलौती बिछड़ी बहन से मिल गई। ले जी। और जी सहवन में 65 साल खतून शरीफा खरल जो 44 साल बाद जी कबल जो पंजाब के इलाके ननकाना साहब से जो अगवा हुई थी। और शरीफा ने बताया कि इन्हें 21 साल की उम्र में जी अगवाकारों ने जो है अगवा किया था और सिंध के अंदर जाकर सिर्फ 3000 की मदयत में जी उसको आगे बेच दिया। और जी अगवा के बाद इन्हें सिंध के मुख्तलिफ अजला में बार बार जो है वो फरोख्त किया गया और आखिरकार बयान सईदाबाद के रहायशी रमजान भेगू ने इन्हें खरीद कर इनसे निकाह कर लिया। और शरीफा ने यह बताया कि इलाके के नेक दिल शख्स अयाब भेगू की मदद से वो 44 साल बाद अपने खानदान को ढूंढने में कामयाब हो गई है। और
अपने बिछड़े खानदान से मिलने पर शरीफा खुशी से फूले ना समा रही है। उन्होंने बताया कि वालिदैन और दीगर बहन भाई तवील जुदाई के दौरान इंतकाल कर गए हैं और अब सिर्फ वो इनकी बहन जो है अमीरा वो रह गई है। उनसे इन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने बताया कि वालिदैन ने घर के तमाम जेवरात जो हैं वो बेचकर बड़ा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ना मिलने पर वो इंतकाल कर गए हैं। और बहन के मिलने की खुशी पर घर में मिठाइयाँ तकसीम की है जी। 44 साल बाद जो है एक बिछड़ी बहन जो अपने घर वालों से मिली है। और जी नबीना बाबा वांगा और फ्रांसी नजूमी की 2025 के लिए की गई खतरनाक पेशन गोइयां सामने आ गई हैं। पेशन गोइयां आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तफसील से मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बस जुड़े रहना और बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। बल्गारिया से तल्लक रखने वाली जी मारूफ खतून नबीना नजूमी जो कि बहुत मशहूर और फ्रांसी नजूमी इन्वेस्टर डेमिस का शुमार इन अफराद में होता है जिन्होंने दुनिया भर के तारीख और अफसोसनाक वाकया से मुतल्लक जो है सच पेशन गोइयां पहले ही जिंदगी में अपनी कर दी हैं और अब जो है बुढ़ापे के आलम में, और लेकिन उनकी पेशन गोइयां आज भी दुनिया हकीकत में उसको बदलते देख रही है। जी हाँ जी, बाबा वांगा की बात की जाए तो इनकी पैदाइश जो है जी 1911 में, जबकि मौत 1996 में हो गई थी और जी इस वक्त इनकी उम्र 85 बरस थी। लेकिन मरने से कबल वो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े वाकयात की पेशन गोइयां कर गए थे और इनमें से एक 9/11 की मुबीना पेशन गोई भी है, यानी कि 9/11 की पेशन गोई भी उन्होंने की थी जो कि देखे अमेरिका में हुआ है। वो तो मर खप गए लेकिन पेशन गोई उनकी आज हकीकत में हो रही है। और बाबा वांगा की परवरिश रोमानिया में हुई थी, ताहम जब वो 12 वर्ष के थे तो रोमानिया में शदीद जो है मट्टी का तूफान है जिसमें वो नबीना हो गए थे जी। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ आपको कि 2025 की पेशन गोई आखिर क्या है। जो इन्वेस्टर डैम्स की हैं उनकी क्या पेशन गोई है जी। यूरोप में जुल्माना जंगें होंगी जी, बरतानिया के मुतासर होने का खदशा होगा जी, और जी कदीम तवान का जी जो वो बहाली का जी सिलसिला शुरू होगा। ब्राजील में आतिशबाजी फटने का मकान और मोहलक जो सलाब आएंगे जी। रूस यूक्रेन तनाजा जी खत्म हो जाएगा 2025 की जी, ये उनकी पेशन गोई है। और नबीना बाबा वांगा की 2025 के लिए पेशन गोई है। मैं आपको बता देता हूँ, यूरोप में तनाजात की वजह से जी शुरू होने वाली आलमी आफत जी आएगी। दुनिया में एलियन का खतरा होगा जी। कायनात में एक ऐसा वाकया रूनमा होगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है। दुनिया का खात्मा 2025 में शुरू होगा, लेकिन इंसानियत 50,079 तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी जी। 2043 तक यूरोप मुसलमान हुक्मरानी में आएगा और 2076 तक कम्युनिस्ट हुक्मरानी आलमी सतह पर वापस आ जाएगी जी। इंसान जो है जी 2000 तक जो है जोहरा पर पहुंच जाएगा, यानी कि जो जोहरा सितारा है वहां पर 2028 तक इंसान पहुंच जाएगा जी। ये पेशन गोई है। और जी 2170 में दुनिया में शदीद कहर और 30,005 में जी इंसान मरीख पर पहुंच जाएगा जी। जंग होगी और वहां पर जंग होगी जी। अमरीक पर पहुंचने के बाद वहां पर एक जंग का समा हो जाएगा, यानी कि दुनिया जमीन वाले और वो लड़ पड़ेंगे आपस में। और जी 3797 से जमीन की तबाही का आगाज होगा और 50,079 कायनात का खात्मे का जी साल होगा जी। ये पेशन गोई है जो मैंने आपके साथ शेयर की है जी। और जी काबल की परवाज की हवाले से बात मैं आपसे करता हूँ जी कि इस्लामाबाद में लैंडिंग जो मौसमी खराबी की वजह से 5 तैयारी जी लाहौर उतरे हैं इमरजेंसी में, और पाकिस्तान ने उनको इजाजत दी है और वो यहाँ पर लैंड की है। और जी जनूबी कोरिया त्यारा हादसा 181 में से सिर्फ 2 मुसाफिर कैसे जिंदा बच गए जी। अच्छा जी, 3 रोज कबल जो जनूबी कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जी ये एक हादसा हुआ था जिसमें 180 के करीब जो अफराद जो हलाक हो गए थे और सिर्फ 2 लोग बचे थे। वो लोग कैसे बचे थे मैं इसमें बताता हूँ आपको। गैर मुल्की खबर रसां अदारे के मुताबिक त्यारे में जी 181 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से सिर्फ 2 मुसाफिर जिंदा बचे थे और जो कि फजाई हमले के अरकान थे। इन खुश नसीबों की शनाख्त 32 साल खतून ली और 25 साल विमन के नाम से की गई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में जी जहाज में बच जाने वाले बंदे जो है वो कैसे बचे। असल में वो जो दुम वाला हिस्सा था जहाज का वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर ही जो बाद में जख्मी हालत में निकाले गए थे। एक की बाजू और एक पर हाथ पर मामूली सी चोटें आई थी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए न्यूज़ विद हारून चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें।